नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। अ, मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट था। और अभी हमने एक यूएचओ, एक हमारा वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वो हम हेल्थ के मैटर्स में हम टिप्पणी करते हैं और आप लोग को बताते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं, ये जो क्राइसिस चल रहा है, माने पूरे बड़े बड़े सिटीज में सभी जगह एयर पोल्यूशन का क्राइसिस है। हम अभी सांस लेते हैं तो एयर में, आपको मालूम है, पूना का भी, मैं पूना से बोल रहा हूँ, पूना का भी एयर क्वालिटी अच्छा नहीं है। हैदराबाद, बेंगलोर, इतना आप ट्रैफिक देखे। और दिल्ली का तो बहुत बुरा हाल है। दिल्ली और नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, सराउंडिंग जितने भी, तो प्रॉब्लम सभी जगह होगा। दिल्ली का थोड़ा आ जाता है क्योंकि इंटरनेशनल पिक्चर में आ जाता है, वर्ल्ड सिटीज में टॉप लिस्ट में आ जाता है, मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में। तो दिल्ली आ जाता है, पर बाकी का भी कुछ अच्छा बात नहीं है। और ये काफी पब्लिक हेल्थ के लिए काफी ये चिंता वाली बात है, क्योंकि अभी आप, पहले तो पानी हमारा सेफ नहीं आ रहा है। पानी सेफ नहीं आता है, जबकि पानी सेफ आना चाहिए। हमको पब्लिक हेल्थ का काम है कि टैप वाटर का पानी पीने लायक होना चाहिए। तो वो अभी क्या, वाटर बॉटल चलता है, वो मार्केट फोर्सेस आ गए हैं। फिल्टर, घर में फिल्टर लगाते लोग, वो उसका एक मार्केट फोर्स आ गया है। फिर अभी वाटर बॉटल का भी मार्केट फोर्स आ गया है, बिस्लेरी भी, अलग अलग ब्रांड आ गए। पर हवा तो आपको लेना है ना, सांस तो लेना है। अभी लोग, उसका भी मार्केट आ गया है। एयर प्यूरिफायर घर में लगाते हैं, पता नहीं कितने का आता है, 50,000 भी, पता नहीं क्यों महंगा आता। अभी एयर प्यूरिफायर लेके बाहर तो नहीं जा सकते आप, गाड़ी के अंदर बैठे रहोगे। फिर रिच लोगों को भी अगर लगाते हैं, और गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। और फिर बाहर नहीं जा पाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे, आप बाहर जाएंगे तो आपको दूषित हवा आप अंदर लेंगे, उससे कितने केमिकल्स हैं। एयर क्वालिटी 400 के ऊपर जाता है, जो कि हैजार्डस है। अभी दिवाली में इतने पटाखे फोड़े, फिर एयर पोल्यूशन, गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्री। तो बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे तो आप जल्दी से, आपको कई तरह के अस्थमा, दमा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी कैंसर तक हो सकता है। और ये पूरा वातावरण में है, आप कहाँ छुपेंगे। हाँ, आप 6 फुट की दूरी भी नहीं लगा सकते, जो महामारी में किया था। अभी तो महामारी से तो बहुत बड़ा संकट है हमारे में, कोई बात नहीं करता है। लॉन्ग कोविड किए जाते हैं। ये तो पूरा अभी उससे हो रहा है कि कोविड से हो रहा है, फिर बोलेंगे लॉन्ग कोविड से हो रहा है, जो कि आपके वातावरण से हो रहा है, एयर पोल्यूशन से हो रहा है। एक चीज को लेके बैठे हैं 4 साल से, 5 साल से, और दूसरा फिर महामारी ले आएंगे। अब ये महामारी जो चल रहा है एयर पोल्यूशन का, उसका कौन बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि सारा इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स है। ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत ज़्यादा है हमारे देश में। पेट्रोल मार्केट है, ऑटोमोबाइल है, इकोनॉमी है, चल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है, क्योंकि ऑटोमोबाइल बेचना है ना। बाकी डेवलप्ड कंट्रीज में लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं। कोई बहुत इंटरसिटी जाते हैं ऑटोमोबाइल में, अपने कम्यूटिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह वो कार भरे जा रहे हैं रोड्स में। और वो वन ऑफ द मेजर कॉज एयर पोल्यूशन का कार है, प्राइवेट कार। उसमें ट्रैफिक एक्सीडेंट्स रोज हो रहे हैं, 500 लोग मरते हैं उससे, यंग लोग रोज। डेली, इंडिया का आप देख ले, डेली 400 से 500 यंग लोग मरते हैं। कितने डिसेबल्ड होते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल नहीं रोकना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा तो ये कम हो जाएगा। तो ये कोई बात नहीं करता, इसके बारे में कोई रोकने की भी बात नहीं करता, इकोनॉमी खराब हो जाएगा। क्या करे ऐसे, इसमें अभी लोगों का डिमांड भी बढ़ा रहे हैं। स्टेटस इशू है, कार 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 इज अ स्टेटस इशू। अभी कार 2 साल में नया कार लेते हैं जो अफोर्ड करते हैं कार, और वो सेकेंड हैंड कार लोअर मिडिल क्लास भी ले लेता है। वो भी ले ले, उसके लिए भी स्टेटस इशू है। अरे भाई, एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट ऐसा हो रहा है, वो कार बढ़ते जा रहे हैं रोड्स में। जाने का पार्किंग का जगह नहीं, जाने का नहीं, और अब ले रहे हो।
साइकिल ट्रैक नहीं है, पेमेंट नहीं है। कुछ लोग साइकिलिंग करके जा सकते हैं ऑफिस, पेमेंट में जा सकते हैं, अगर जो चाहे वो भी नहीं जा सकते। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट करो आप, कर रहे हैं मेट्रो तो, पर जिस हिसाब से आप प्राइवेट ऑटोमोबाइल बढ़ा रहे हो, तो ये पोल्यूशन का तो मेजर ये है। एक्सीडेंट्स फिर स्लो। अगर आप इलेक्ट्रिक बसेज, ये बसेज BRTS ये वो करो, मेट्रो करो और अच्छा करो, क्लीन नीट, जो कि वेल टू डू पीपल भी जाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये कई सालों से चला आ रहा है, और ये कोई भी गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करता मार्केट फोर्सेस से। सब लोग अंदर रहते हैं, एक्सरसाइज करने से बीमार हो जाएंगे, लंग्स की बीमारी होगी, फिर बोलेंगे महामारी हो गया, कोई भी वायरस से जल्दी वो हो जाएंगे, उससे प्रभावित, बोलेंगे वायरस से लीथल है, जबकि हमारा हवा लीथल है, जो हम रोज ले रहे हैं वो लीथल है। कितने केमिकल्स है उसमें, कितने ये पार्टिकल्स है, सब अंदर जा रहे हैं, अलग अलग ऑर्गन में जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा उसका। और मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स है, क्यों अभी विंटर में बढ़ जाता है, क्या होता है विंटर में, कुछ तो मेट्रोलॉजिकल फैक्टर है, कुदरती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर जो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन हो रहा है वो ह्यूमन एक्टिविटी से हो रहा है, इंसानों के हरकत से हो रहा है, उसमें ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा अपना ये स्टेटस इशू कम कर दे, गाड़ी होना है, ये होना है, रिच लोग एग्जाम्पल सेट करेंगे तो बाकी लोग भी साइकिल में जाएंगे, पैदल जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, या कार पूल करेंगे। पूरा एक माइंडसेट चेंज होना है भाई। तो मानसून से क्या होता है, मानसून में तो थोड़ा ठीक रहता है, जुलाई टू सितंबर में एयर क्वालिटी ठीक रहता है, क्योंकि गर्मी में हवा चलता है। गर्मी में क्या होता है, पूरा जमीन गर्म रहता है, तो पूरा हवा ऊपर चला जाता है, गर्म हवा। अपने स्कूल में फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो पोल्यूटेड सॉल्यूशन ऊपर चला जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। बरसात में भी मानसून में वॉश आउट हो जाता है, जितने भी पॉल्यूटेंट्स है, और हवा चलती है बरसात में तो वो डिस्पर्स हो जाता है। और इसीलिए देखा होगा दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन का किया था दिल्ली में, हम आर्टिफिशियल रेन कर रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, अरे कहाँ यार, कुदरत में आप कंट्रोल करोगे, आर्टिफिशियल रेन करोगे, भगवान बन रहे हो, तो कितना इफेक्ट होगा उससे, कितने बार आर्टिफिशियल रेन करोगे, वो नहीं हुआ आर्टिफिशियल रेन। तो दूसरा कुदरती क्या होता है, ठंडी आता है, ठंडी में क्या है, ठंडी हवा नीचे हो जाता है, डेंसिटी ज्यादा होता है ठंडी हवा का, उसके नजदीक होते हैं मॉलिक्यूल्स। और हॉट एयर ऊपर रहता है, ठंडी हवा नीचे दब जाता है, ऊपर नहीं जाता है। तो जितने पॉल्यूटेंट्स है वो ट्रैप हो जाते हैं, जितने भी दूषित केमिकल्स होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, वो नीचे जमीन के लेवल में होते हैं, और वो हम सांस लेते हैं उसको, इसलिए विंटर में ये प्रॉब्लम बढ़ जाता है। टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं इसको। कोल्ड एयर नीचे रहता है, हॉट एयर ऊपर आ जाता है, एक चादर जैसा बन जाता है, और एक मैला चादर हमारे लेवल में रहता है, चादर मैली सी, पोल्यूटेंट्स का, कभी स्मॉग। दूसरा एक कारण है, जो नेबरिंग स्टेट्स है, हरियाणा पंजाब में, वो एग्रीकल्चर ये जलाते हैं, एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है अगले खेती के लिए, अगले हार्वेस्ट के लिए, वो उनको फील्ड क्लियर करना रहता है। तो वो जो एग्रीकल्चर का जो खेती का जो वो बच जाता है, जो घास वास क्या रहता है, स्ट्रॉ वो कहते हैं, वो जो एग्रीकल्चर वेस्ट को जलाते हैं, उसका ये इधर इस तरफ आता है, स्मॉग, धुआं हुआ सब, जो भी पोल्यूशन इस तरफ आता है हवा से, इस तरफ हवा आती है दिल्ली और NCR की तरफ। और दूसरा फिर मैक्सिमम ये है ऑटोमोबाइल, फिर फायर क्रैकर, दिवाली शिवाली, अभी हम कितना बच्चे को बताते हैं, पर दिवाली में बहुत ज्यादा फटा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया था कि भाई 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, और ग्रीन क्रैकर, तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का किसी ने पालन नहीं किया, तो उसके बाद अभी भुगत रहे हैं। और वे सालों पर मैक्सिमम नंबर वन है एमिशन फ्रॉम व्हीकल्स। गाड़ियां कितना आप देख रहे हैं, पैदल जल्दी निकल जाता आदमी ऐसे ट्रैफिक जैम से, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है। और ठंडी में बार बार आपका बैटरी डाउन होता है, वो करते हैं आइडलिंग करते हैं, फिर आप ट्रैफिक लाइट में अटक जाते हैं, तो वो एमिशन से पोल्यूशन बढ़ता रहता है।
तो प्राइवेट व्हीकल, फिर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, इंडस्ट्री को भी हमको बढ़ावा देना तो दूर होने चाहिए, पर कई इंडस्ट्री फिर अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री, फिर वो कॉरपोरेशन का वेस्ट साफ नहीं होता उसको जलाते हैं, ये सब कई ऐड होते हैं। फिर लोग ठंडी में कई जलाते हैं गर्मी के लिए, कागज जला दिया, लकड़ी जला दिया, ये सब ऐड अप हो जाते हैं। ये कंस्ट्रक्शन का भी काम है, रोड का जो डस्ट चलता है, रोड में कंस्ट्रक्शन काफी हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वेस्ट बर्निंग, तो ये इलीगल है फिर भी लोग जलाते हैं। तो ये सब इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम है, और लोगों को अगर आप अवेयर करोगे, उनको जानकारी दोगे, तो शायद उनका बिहेवियर चेंज हो। पटाखे में ही देख लिया आपने, कितने बजा दिवाली, और कुछ दूसरा इनोवेशन सोच सकते हैं ना हम, कुछ लाइट साइट ये वो, आजकल इतना कुछ आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लाइट साइट्स, वो है कि उसमें भी इकोनॉमी रहता है, लोगों की रोजी रोटी रहती है, पर लोग जिंदा रहेंगे तभी रोजी रोटी करेंगे ना, बीमारी से जल्दी मर जाएंगे तो फिर क्या रोजी रोटी करेंगे। इकोनॉमी तभी काम आएगा ना जब हेल्दी लाइफ इज बेस्ट इकोनॉमी। लॉन्ग टर्म में हमारा इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगा, हमें हेल्थ में ही खर्चा हो जाएगा, इंडिविजुअल लेवल में, स्टेट लेवल में। फिर व्हीकल्स इमिशन, ये इमिशन, हैजार्डस कंडीशन हमने बता दिया। फिर एक्यूआई लेवल जो है वो ज़्यादा होने से हैजार्डस हो जाता है, 400 के ऊपर। और वो 400 के ऊपर काफ़ी जगह है दिल्ली में, आज के तारीख में है, नवंबर में भी था, और दिवाली के बाद तो 500 500 टच किया था। एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो कई पॉल्यूटेंट्स के मिला के एक इंडेक्स बनाते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें पार्टिकुलेट मैटर, ये वो कई ऐसे रहते हैं, ओजोन वोजोन, ये कई रहते हैं, परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स। तो अगर ये लगातार एयर क्वालिटी हाई रहा हैजार्डस से, जो कि दिल्ली में रह चुका है, कई दिनों तक हाई रह चुका है, तो काफी इससे हानि का ये रहता है संभावना, हो ही जाता हानि। अभी संभावना क्या है, अब हवा तो आप सांस बंद नहीं कर सकते, मांस वास से कुछ नहीं होता, मांस जस्ट ऐसे ना वायरस रुकता है ना ये पोल्यूशन रुकता है, अब सांस तो लेना ही है ना, उसमें तो जो छोटे पार्टिकल्स है वही निकल जाएंगे मांस से, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। बड़े वाले तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खांस के निकाल देता है, सीलिया विलिया रहता है, म्यूकस रहता है, छोटे वाले निकल जाएंगे, मांस से भी निकल जाएंगे और इससे भी निकल जाएंगे, पूरे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में चले जाएंगे। रोड डस्ट, ये वो बता दिया, हैजार्डस कंडीशंस, परसिस्टेंट पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, डेंजरस लेवल्स में क्या एंटी पोल्यूशन मेजर किया था, जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, स्कूल को हाइब्रिड लर्निंग कर दिया, फिर स्कूल बंद पहले ही कर देते हैं, देखिए उसमें एजुकेशन लॉस हो रहा है, अपने आप ये इकोनॉमिक लॉस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, फिर स्ट्रिक्ट इमरजेंसी, टेम्परेरी क्लोजर, शिफ्ट हाइब्रिड, पहले ही स्कूल को बंद कर देते हैं तो नुकसान तो होता है ना। अब वो स्कूल बंद करके जाएगा कहाँ, वो घर में भी उसका पोल्यूशन होगा, एनवायरमेंट तो स्कूल में भी है इधर भी है, उसका कोई कोई सेंस तो बनता नहीं है ना। ये है कि ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सेंस, अभी फिर वर्क फ्रॉम होम वगैरह भी इनकरेज करना चाहिए, मेरे को तो लगता है। जो कहीं सीवियर करंट हाई इम्पैक्ट पब्लिक हेल्थ में क्या क्या, शॉर्ट टर्म में क्रॉनिक डिजीज हो सकते हैं, हॉस्पिटल एडमिशन्स बढ़ जाते हैं, प्रीमेच्योर डेथ हो जाते हैं कई वजह से, छाती की बीमारी, एजमा, और भी बीमारियां हो जाता है, और रेस्पिरेटरी इरिटेशन होता है, खांसी आसी, ये वो, जलना आँख, ब्रीथिंग में सांस में तकलीफ हो सकता है, एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो बीमार है वो और जल्दी बीमार, और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाता है, हेडेक, नौसिया, डिसे, कंसंट्रेशन काम में नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज बढ़ जाता है, हार्ट अटैक के रेट्स वगैरह बन जाते हैं। सिगरेट पीने जैसा है, अब सिगरेट यहाँ रोक रहे हैं, और वो पी रहा है, बच्चे से बचपन से सिगरेट पी रहा है, क्योंकि उसी एयर पोल्यूशन तो बच्चे को भी अफेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स हार्म हो जाते हैं, इरिवर्सेबल हार्म हो जाते हैं, ये का यही तो फिक्र की बात है ना। स्ट्रोक हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज तो मालूम ही है आपका, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, सांस रुक जाता है, मतलब सांस पूरा नहीं ले पाते हैं, लंग कैपेसिटी कम हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, खांसते रहेंगे। चिल्ड्रेन को लंग डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है, उनका छाती का पूरा लंग कैपेसिटी नहीं, अगर बचपन से एयर पोल्यूशन में। कैंसर का रिस्क भी है भाई, किडनी कैंसर, ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर। फिर न्यूरोलॉजिकल, ब्रेन में भी होता है,
डिमेंशिया जल्दी हो जाएगा, एल्जीमर्स भूल जाते हैं जैसे जल्दी बुजुर्ग लोग, और बच्चों में भी डेवलपमेंट नहीं होगा आईक्यू का, क्योंकि लेड वेड भी रह जाता है उसमें, एयर पोल्यूशन में जो एमिशन, कई इसमें और भी कई प्रेगनेंसी और बर्थ डिफेक्ट भी हो सकते हैं, जो गर्भवती माताएं भी यही हवा में एक्सपोज हो रही है, पोल्यूटेड एयर। दूसरे ऑर्गन भी, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर वगैरह हो रहे हैं। और जो पॉपुलेशन ज़्यादा जिनको खतरा है वो चिल्ड्रन है, एल्डरली है, प्रेग्नेंट वुमेन है, और जो दूसरे बीमारी से पीड़ित है। फिर जो आउटडोर में काम करते हैं, अब आउटडोर में काम आपको सबको करना चाहिए हेल्थ के लिए। अगर आउटडोर जाओगे तो ये सब बीमारी से मारे जाओगे, अंदर बैठे रहोगे तो मोटे हो जाओगे, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, वो हार्ट अटैक उससे भी हो जाएगा। तो जाए कहाँ आदमी, जाए तो जाए कहाँ? मतलब ये कितना, ये इसके बारे में कोई नहीं है, अगला महामारी कब आ रहा है ये सोच रहे हैं, ये तो हमारे सिर के ऊपर मंडरा रहा है। अब जो भी महामारी आएगा, ये जो भी पोल्यूशन का भी सब उसी में डाल देंगे, जैसे आरटीपीसीआर करके डाला था, सब जो भी डेथ हो रहे हैं। और उस टाइम लॉकडाउन लगाएंगे, जैसे महामारी के टाइम लॉकडाउन लगाया था तो गाड़ियां नहीं चलेगी, तो बोलेंगे देखो हमने महामारी रोक लिया और लोग बच गए। वो बच ये इसलिए कि पोल्यूशन बंद हो गया था। अब हम ये नहीं कह रहे ये पता नहीं, बेशक लॉकडाउन लगा दे और सब साइकिल में और पैदल चले, कार का लॉकडाउन लगा दे, मैं तो कहता हूँ हेल्थ अच्छा हो जाएगा। तो अभी इसका देखिए, अलग अलग लेवल हमने कई बार बताया है, जो एयर पोल्यूशन इससे क्या कर सकते हैं। अभी क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगा, उसका इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। कि मेन वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आपको मालूम है आज से 40 साल या 30 साल पहले मैं कार खरीदने जा रहा था, मैं कब था ये 19 30 साल, क्या कितने साल हो गए, 40 साल ही हो गए, 30 साल। 30 साल पहले वो दो ही कार होते थे, एक फियाट होता था और मारुति 800। वो मैंने फियाट लिया था, मतलब 20 साल उसको यूज़ किया। फियाट कब लिया था, 95 में लिया था, और यहाँ पूना में आके बेचा 2005 में। तो फिएट चाह, और उसके बाद बहुत कार आ गया। अभी तो मेरे को नाम भी नहीं मालूम है कितने कार है अभी। फिएट तो अभी इतने कार आ गए, मैं कहा ना 2 साल बाद चेंज कर देते कार, तो फिर वो लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास भी खरीद लेता है, तो कार बढ़ जाते ना रास्ते में सब। जाते कहाँ है कार, वही घूम रहे हैं। रोड्स तो है नहीं हमारे पास, गड्ढे हैं रोड में, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ा है तो ये एक तो है कि इसमें थोड़ा सा रुकावट मांगता है, लोग खुद कार यूज करना ही बंद करे। अब गवर्नमेंट तो नहीं करेगा, अपना जो शान है कार वाला वो दूर करे। इसलिए मैं आज ट्रैक सूट में आया कि भाई थोड़े एक्टिव हो जाए। और तो पब्लिक है, वो ध्रुव राठी के पास भी कार नहीं है, वो जो जर्मनी में रहता है उधर भी उसने कार नहीं रखा है। और हमारे एक यूएचओ के जो सेक्रेटरी है, आईआईटी के प्रोफेसर है, वो के पास भी कार नहीं है। दोनों प्रोफेसर है, हस्बैंड वाइफ, पर कार नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। तो ये क्या है, एक तो अपना डिमांड, ये जो इसमें ना है। और ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कितना है, इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आज के तारीख में $240 बिलियन का इंडस्ट्री है। इसमें मार्केट फोर्सेस है ना, इसकी बात तो कोई बात नहीं करता। कार तो रोज नए नए, और दिवाली के बाद भी खरीदा खरीदा होगा कार लोगों ने, सेल बढ़ जाता है। 240 बिलियन है। और 2026 में प्रोजेक्शन है $300 बिलियन का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो इसमें कौन रोक लगाएगा भाई? इकोनॉमी है इसमें, तो फिर ब्रेक लगाओगे तो फिर इकोनॉमी, फिर कोई गवर्नमेंट नहीं लेगा, इकोनॉमी फिर प्रॉफिट। और जो कार बेचते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, जो मैं पढ़ रहा था कहीं, मारुति सुजुकी जापान वाला है जो, उसका सीईओ था, वो खुद कार पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाता है। और इंडिया में मारुति सुजुकी चालू कर दिया है, सब लेके घूम रहे हैं मारुति नंबर 1 का। और खुद वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमता है, अपने देश में नहीं चलाते वो। इंडिया सबसे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट इंडिया में हर चीज़ का, फार्मास्यूटिकल का मार्केट है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड का मार्केट है, कार का है। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पैसा है, डिस्पोजेबल इनकम है।
तो ये तो बहुत बड़ा कार है, और बीमारियां ही बीमारियां आएगा। अल्ट्रा प्रोसेस फूड से बीमारी आ रहा है, कार से एयर पोल्यूशन आ रहा है, खाना हमारा गट में जो जा रहा है अल्ट्रा प्रोसेस फूड से बीमार हो रहे हैं, सांस जो ले रहे हैं ये, और ये कार से पूरा अंदर ले रहे हैं एयर पोल्यूशन। तो ये अभी लोग पता नहीं क्या हो रहा है अभी इतना क्योंकि कार का मार्केट बड़ा ग्लैमरस रहता है ना। फरारी का सवारी, ये सवारी वो सवारी बड़ा ग्लैमरस होता है, पर ये ग्लैमर थोड़ा रोल मॉडल करना चाहिए। ग्लैमर फिजिकल एक्टिविटी, ये एक्टिविटी उसमें लाना चाहिए, उसको चाहिए। तो ये एक तो कर सकता है कि ये तो पब्लिक जरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में सोचना चाहिए। और अभी क्या है कि आज के तारीख में एनवायरमेंट वातावरण भी नहीं है, साइकिलिंग ट्रैक नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो लोग अपने आप कार से चलेंगे। कि मेरे को रास्ता क्रॉस, मैं पैदल रास्ता नहीं क्रॉस कर सकता, मैं कार ले जाता हूँ रास्ता क्रॉस करने के लिए, कि भाई चलो रास्ता क्रॉस करके उस तरफ पार्क करके अपना काम कर। तो ये सोचना चाहिए कि फिर साइकिलिंग अगर हो तो हम अभी भी साइकिल में हम जा सकते हैं। कई लोग जा सकते हैं, प्रेफर करेंगे एक्सरसाइज, जैसे जिम में जाके फिर घर के अंदर साइकिलिंग करते हैं, अरे बाहर कर ले, ऑफिस पहुंच जाएंगे, 1 घंटा घर में कर रहे हैं साइकिलिंग, पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। जिम में जा रहे हैं ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अरे वो इतने में पैदल चल रहे साइकिलिंग करके पहुंच जाएंगे वो, हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, ओबेसिटी कम हो जाएगा और पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल ये है, पर कैसे करें इसको। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो थोड़े ये है, जो नहीं चला सकते साइकिल, चल नहीं सकते, उनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाकी लोग भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जा सकते हैं, ज़्यादा दूर है ऑफिस, ये है वो है। तो एक ये एक ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत फास्ट एफिशिएंट अच्छा करे, जो रिच लोग भी जो उसमें जाए। मेट्रो वेट्रो हो रहा है पर बहुत फास्ट चाहिए हमको, जिस हिसाब से हमारा इंडस्ट्री रियल पॉपुलेशन है, जैसे पॉपुलेशन है, खाली 100 पीस के लिए मेट्रो और ये नहीं चाहिए हमको, बहुत चाहिए। फिर इलेक्ट्रिक बसेस वगैरह, सीएनजी बसेस, ग्रीन बसेस, वो बहुत होने चाहिए। तो सब बस में जाएंगे रिच लोग, फिर अपने आप एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक कार वार कर सकते हैं। और एक गुस्तावा पेट्रो, ये बोगोटा एक कंट्री है आई थिंक लैटिन अमेरिका में, उसका एक मेयर ने कहा था, पहले मेयर थे वो, कि डेवलप्ड कंट्री क्या होता है। जो कंट्री डेवलप्ड है वो नॉट अ प्लेस वेयर द पुअर हैव कार्स, गरीब के पास कार होना ही डेवलप्ड नहीं हो जाता है। इट इज वेयर द रिच यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जिस देश में अमीर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं वो देश डेवलप्ड है। वो देश डेवलप नहीं है जहाँ पे गरीब के पास कार है। अभी आज के स्थिति में हमारे देश में गरीबों के पास कार है, क्योंकि वो रिच लोग बेचते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद वो सस्ते में मिल जाते हैं, नया कार ही मिल जाते हैं। एक प्रकार से 2 साल 3 साल पुराना कार, हमारा तो ऐसे ही 8 साल पुराना कार है। तो बाकी गरीब को 3 साल पुराना कार सस्ते रेट में मिल जाता, वो भी तो, पर उसमें वो स्टेटस है ना, ऊपर से नीचे तक रोल मॉडल बन जाते हैं। एक वो है। दूसरा ये है कि ये जो हरियाणा पंजाब में जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जलाते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, उसके भी कुछ तरीके हैं। जैसे एक तो उसको पैक वैक करके कहीं डिस्पोज कर सकते हो, उसके लिए पैसा बहुत लगेगा, 2,000 उसको, जो भी वेस्ट को उसके लिए अगर उसको बिगर बर्न करके डिस्पोज करना है, क्योंकि उनको अगले खेती के लिए चाहिए होता है जमीन, तो वहाँ रख नहीं सकते। तो ये या तो प्राइवेट इंडस्ट्री हेल्प कर सकता है दूसरा क्या कर सकते, बिगर बर्निंग के दूसरा और भी कुछ नए मेथड्स है, मैं देख रहा था। अल्टरनेटिव है इन सीटू रेजिड्यू मैनेजमेंट यूजिंग मशीनरी लाइक हैप्पी सीडर। ये वो वेस्ट को कोई मशीन से है, उसको उसी के ऊपर दूसरा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, उसको मशीन से उसको ट्रीट करके इंस्टेड ऑफ बर्निंग, उसी के ऊपर दूसरा ये हैप्पी सीडर दिया है, फार्मर टू सो द क्रॉप इनटू। और दूसरा है कंपोस्टिंग, कन्वर्टिंग स्ट्रॉ इनटू बायोफ्यूल और बायोगैस। उसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं, दूसरे साइट में ले जाके बायोफ्यूल और एनिमल फीड वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड दिए, ये बायोटेक्नोलॉजी वाले सोच सकते हैं इसमें कि ये बिगड़ जला के कैसे हम इसको ये करें।
तो वो एक चीज है, उसमें पैसा लगेगा, पर अगर कोई इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अगर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं कि ये बिगड़ जला के कैसे ये करे, चाहे कोई मशीनरी है, कोई टेक्नोलॉजी है कि ऑन साइट उसको बिगड़ बर्न करके रीयूज कर ले, एनिमल फीड में यूज कर ले, या वहीं पे एग्रीकल्चर में यूज हो जाए। हैप्पी सीडर कुछ दिया है, अपने को अपना नहीं है ये कॉम्पिटेंस, बट ये हो दूसरे एक्सपर्ट सोच सकते हैं। इसलिए ये कई लोग मिलके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी सॉल्यूशंस निकलने चाहिए इसके। और ये थोड़ा फैशन अपना कार का, इसका थोड़ा, बड़े कार आजकल इतना पार्किंग भी नहीं मिलता, लंबे लंबे कार, क्या बताएगी हमें, हमारे भी बच्चे खरीद के घूम रहे हैं हम, हमारा भी नहीं कोई घर में सुनता। इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार वो आ जाता है ट्रेंड, सब लोग ऐसा एक फैशन जो है कार का, एक क्या करे, पर ये एक हमारा सोशल वैल्यू बन गया, सोशल वैल्यू सिस्टम बन गया। गांधी जी ने बोला था कि सिंपल लिविंग, विलेज सेंटर्ड, ये सेंटर, तो गांधी जी का खाली आजकल वो नोट में रहता है और स्टैचू रहता है, और बाकी उनके वैल्यू कोई नहीं फॉलो करता है। और गांधी जी रोज 27 किलोमीटर चलते थे, तो हम तो ऑफिस पहुंच जाएंगे, हमारा कॉलेज 20 किलोमीटर है, हमारा पेमेंट हो तो हम भी सोच सकते हैं, गांधी जी भी 70 साल के बाद भी चलते थे। बाकी लोग, उनका हेल्थ भी अच्छा था, बाकी लोगों का भी हेल्थ अच्छा हो जाएगा और पोल्यूशन नहीं रहेगा। आप ये सोचो, 20 किलोमीटर न चले, 5 किलोमीटर ही चल ले रोज अपने ऑफिस तक, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जहाँ मेट्रो स्टेशन है या इलेक्ट्रिक बस है, ये सोच सकते हैं। ऐसा अगर साधन हो तो ये सोच सकते हैं। तो आज हमको यही बात करना था, पता नहीं, बोलना सहज होता है, करने में जैसे मैं बोला, हमारे घर में भी लोग नहीं सुनते हैं, नया कार ले लेते हैं। तो बाकी लोग, आएगा वैल्यू सिस्टम, कोई टॉप रोल मॉडल से नीचे आएगा, जो तब शायद कुछ हो। धन्यवाद।